गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में इंग्लिश में कल मैं आप लोगों को जो है छठे नियम में जो है मतलब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम है उसी में छठा नियम पढ़ाया था। और छठा नियम में दूसरा प्रकार, एक प्रकार मैं पढ़ा दिया था, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखिए, जब वाक्य में हैड और हैड का अर्थ खाना पीना अनुभव करने के अर्थ में होता है। के बारे में होता है, में होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए यदि वाक्य में है तो इसे डज नॉट हैज है। और हैव होने पर डू नॉट हैव तथा हैड होने पर डिड नॉट हैव का प्रयोग होता है।
प्रयोग होता है। जैसे जैसे he has some rest today. He has some rest today. तो नेगेटिव में बदलेंगे, he does have, he does not have some rest today। और ये फुल स्टॉप। और सम जो है असल में नेगेटिव में सम का प्रयोग होता नहीं, सम एनी में बदल जाता है। एनी रेस्ट टुडे। तो ये क्या होगा, अगर हैज है तो हैज के साथ डज नॉट हैव का प्रयोग हो जाता है, और यदि वाक्य में सम आया हुआ है तो सम एनी में बदल जाता है। बाकी सेंटेंस को आप नेगेटिव में वैसे रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, I have my lunch, LUNCH, at 1 PM। तो इसका क्या होगा, I do not have my lunch at 1 PM। ये बात समझ में आई। और इसी प्रकार से अगर हाइड का प्रयोग है, जैसे एक उदाहरण देखिए और आप लोग, he had a sound sleep। He had a sound sleep last night। last नाइट। तो ये क्या होगा, ही डिड नॉट have a sound sleep
साउंड स्लीप लास्ट नाइट, NIGHT। तो इससे ये उदाहरण से देखो, ये क्लियर हुआ कि अगर वाक्य में हैज का प्रयोग है और इसका अर्थ जो है खाना पीना अनुभव करना के बारे में है, तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हैज अगर है तो डज नॉट हैव का प्रयोग होता है, और अगर है तो डू नॉट हैव का प्रयोग होता है, अगर हैड है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग होता है। हाँ, इसमें यह है कि अगर सम है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम है, तो वो एनी में बदल जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद सातवां नियम, जब वाक्य में इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर के प्रयोग होते हैं। देयर, इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर के प्रयोग होते हैं। हैं तथा वाक्य में there is, comma, there are, comma, there was, comma, there were। वाक्य में के प्रयोग हैं। तो एक वचन का कॉम्प्लीमेंट होने
पर नो तथा बहुवचन का कॉम्प्लीमेंट होने पर नॉट का प्रयोग होता है जैसे देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट। क्या होगा? देयर is no lion in the forest, FOREST। और ये फुल स्टॉप। अगर इज या वाज का प्रयोग है, सिंगुलर नंबर है ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ये इज है वाज का नहीं देखना है, ये कॉम्प्लीमेंट देखना है। उसका कॉम्प्लीमेंट एक सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ नो का प्रयोग होगा, और कॉम्प्लीमेंट एक प्लूरल नंबर में है तो नो के स्थान पर नॉट का प्रयोग होगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण देखो, there were many trees, TREES, trees in the garden। इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा? देयर वेयर नॉट many trees, trees in the garden, GARDEN, और ये फुल स्टॉप। इसका अगर आर है तो आर में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, बस इतने परिवर्तन होगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड है और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है सिंगुलर नंबर में है तो इसको नो में बदला जाएगा, और ये प्लूरल नंबर में है। जैसे ये ट्रीज देखो, ये प्लूरल नंबर का इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देयर जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है ना, और ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ट्रीज, ये प्लूरल नंबर में, इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग होता है। तो ये है नियम। और देयर जानते हैं वहाँ एक है टेंस में, जिन वाक्यों में कर्ता का होना और ना होना पाया जाता है वहाँ इट और देयर के प्रयोग होते हैं, इट और देयर। तो
तो इट का प्रयोग जो है कहाँ होता है? इट जो है जैसे नदी, वर्षा, खाई, पहाड़, समुद्र आदि नेचुरल वस्तुओं के साथ इट का प्रयोग होता है। और बाकी इंट्रोडक्टरी वर्ड है तो उसके साथ जो है देयर का प्रयोग होता है। और देयर के साथ जो क्रिया है हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार प्रयोग होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट उसका सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर की क्रिया, और ये प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर की क्रिया प्रयोग होती है। बात समझ में आ रही? और अगर इस सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो यदि उसका कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नंबर में है तो नो का प्रयोग होगा, और यदि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है प्लूरल नंबर में है तो नॉट में का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये जो है आपका जो मैं आप लोगों को शुरू किया था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो इस प्रकार से ये खत्म हो गया। और कल मैं दूसरा चैप्टर आपको